हेलो दोस्तों, आजकल टाइटन सबमरीन के बारे में हर कोई बात कर रहा है उस हादसे के बारे में जिसमें 5 व्यक्तियों ने अपनी जान खोई। ये 5 व्यक्ति उस समुद्र की गहराई में क्या ढूंढने गए थे? ये टाइटैनिक क्या है जिसको देखने के लिए हर कोई व्याकुल है? आज इसी के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हम टाइटैनिक की बात करते हैं सबसे पहले, जिसको ये व्यक्ति नीचे देखने के लिए समुद्र की गहराई में उतरे थे। टाइटैनिक, आरएमएस टाइटैनिक को हम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक भी बोलते हैं। ये एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर था जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जा रहा था जब ये आइसबर्ग के साथ टकराया और 15 अप्रैल 1912 को ये समुद्र की गहराई में समा गया। उस समय इस जहाज पे लगभग 2000 पैसेंजर के प्लस था, जिसमें क्रू भी शामिल था, जिसमें से 1500 पैसेंजर्स की डेथ हो गई। अब उस समय ये कहेंगे कि ये सबसे बड़ा पैसेंजर लाइनर था, तो सबसे बड़ा हादसा माना गया। ये इतना बड़ा पैसेंजर लाइनर बहुत रेयर था उस समय जिसके अंदर कोई बंदा जाए और एक तरफ से दूसरी तरफ हम पहुंच सके। टाइटैनिक को हम 882 फीट और 9 इंच बड़ा जहाज बोलेंगे, और ये इतना बड़ा जहाज जब समुद्र की गहराइयों में डूबा तो ये अपने साथ एक बहुत बड़ी कहानी भी लेके डूबा था। अब ये कहानी जानने के लिए तो हर कोई तैयार था, मगर वो कहानी जानने के लिए समुद्र की गहराई में कैसे उतरेंगे? तो अगस्त 1985 रॉबर्ट बेलार्ड करके एक व्यक्ति था जो एक अमेरिकन फ्रेंच एक्सपेडिशन के ऊपर समुद्र में उतरा। ये अमेरिकन फ्रेंच एक्सपेडिशन एक्चुअल में जो सा था, एग्रो करके एक सबमरीन थी जो कि 16 फुट बड़ी सबमरीन, एक रिमोट कंट्रोल से जिसमें कैमरे लगे हुए थे और इमेजेस निकाल सकते थे। 1985 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ये समुद्र में निकाली गई और 1 सितंबर 1985 को इसने पहली टाइटैनिक की अंडर वाटर इमेज रिकॉर्ड करी। उस समय की ये बहुत बड़ी उपलब्धि बोलेंगे हम कि जो उस व्यक्ति ने टाइटैनिक को खोजा, टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराई में, इतनी गहराई में जाके उसने उसको खोजा, और उस समय के जो से कैमरे हैं उनने उसकी वीडियो को रिकॉर्ड किया और लोगों के सामने लेके आए। तो ये बात हुई टाइटैनिक के बारे में, उसके डूबने के बारे में। अब क्योंकि वो इतनी आकर्षित चीज़ हो गई थी, जो एडवेंचर सीकर्स होते हैं, अब वो चाहते थे कि वो समुद्र में उतर के टाइटैनिक को वो भी देखें उसके मलबे को, देखें उसकी पहचान को, देखें उसकी आकर्षक सुंदरता को जो उस टाइम पे बनाई गई थी 1912 में, और वो डूब गई, और आज की डेट में वो कैसी लगती है। तो इन एडवेंचर सीकर्स के लिए एक कंपनी आई, ओशन गेट्स। जो सी ओशन गेट थी, उस कंपनी के सीईओ रिचर्ड स्टॉकहोम रश, इन्हीं ने टाइटन सबमरीन बनाई थी। यही थे डिजाइनर और ये थे सीईओ ओशन गेट के। और रिचर्ड स्टॉकहोम ये जो से हैं, इन्हीं ने टाइटन जो सी है इसके पायलट भी थे। अब रिचर्ड स्टॉकहोम जो से हम बोलेंगे ये ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, ये एरोस्पेस इंजीनियर में इनने मेजर किया था। ये बहुत ही नॉलेज वाले बंदे थे, मगर नॉलेज के साथ अब हम बोले ये थोड़े से इगोइस्टिक भी थे। जब हम इस सबमरीन की बात करें, टाइटन के सबमरीन के बारे में सेफ्टी कंसर्न्स आए। एक एम्प्लॉय जो सा ओशन गेट का था, उसने सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में बोला तो रिचर्ड ने सीधा ही उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया। मगर ये कहते थे कि टाइटन सबमरीन में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी इनने डाले हुए हैं। सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहला सेफ्टी फीचर जो कहें, ये रोल वेट्स हैं, ट्रिपल वेट्स कहते हैं, सैंड बैग्स हैं। सैंड बैग्स भी ऐसे जो 16 घंटे के अंदर, अगर सबमरीन पानी के अंदर है, समुद्री पानी, खारे पानी में, तो उसके जो से सैंड बैग्स का था वो डिजॉल्व हो जाते थे, जिससे सबमरीन दोबारा ऊपर आ जाएगी। इसमें थ्रस्टर्स थे, थ्रस्टर्स की पावर से भी ये ऊपर आ सकती थी। और थ्रस्टर्स अगर हम बात करें, जो टाइटन है वो 3 नॉट्स की स्पीड से जा सकती थी। उसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स थे, जो हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। तो ये थ्रस्टर्स जो से हैं 5.6 किलोमीटर की स्पीड से आपको दोबारा उस समुद्र के ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं। मगर टाइटन सबमरीन जो सी है, मेन वेसल बनाई गई थी वो थी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से। इसमें 2 ये मेन चीज यूज करे गए थे। मगर अब हम बात करते हैं, इतनी बड़ी सबमरीन है, इतनी बड़ी सबमरीन को चलाने के लिए काफी बटन होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं। लोगों ने जिनने एक्सबॉक्स के ऊपर गेम्स खेली हैं वो ये सबमरीन चला सकते थे। इसमें लॉजिस्टिक का एक वायरलेस गेम कंट्रोलर लगा था जिससे ये सबमरीन चलती थी।
और इस सबमरीन में मैक्सिमम सिर्फ 5 बंदे ही बैठ सकते थे। ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक रिमोट कंट्रोल से आप पूरी की पूरी सबमरीन चला रहे। बहुत लोगों ने बोला कि ये सबमरीन क्या समुद्र के अंदर जाने के लायक है या नहीं है। इनने बोला ये समुद्र में हम लेके जा रहे हैं, हम इसका रिस्क उठा रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ चलना है तो चलो। और उसके लिए ये नियरली $2.5 लाख पर पर्सन चार्ज करते थे। एडवेंचर सीकर्स है, एडवेंचर सीकर्स कुछ भी करेंगे। वो तो कहेंगे कि ठीक है जी, अगर आपको हमें 2.5 लाख भी है तो हम 2.5 लाख भी देने के लिए तैयार हैं। मगर बहुत सारे कंसर्न्स, रिपोर्टर्स के कंसर्न, एक डेविड प्रोग है, उनने अपना कंसर्न बताया जब उनने एक एक्सपेडिशन कंप्लीट किया 2022 में। उनने बताया कि जो से पैसेंजर्स हैं, जब वो टाइटन के अंदर जाना होता है उनको एक वेवर कंफर्मेशन बोलना होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वेसल है, ये एक कंप्लीट वेसल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वेसल है। इसके ऊपर कोई भी अप्रूव्ड या सर्टिफाइड फ्रॉम एनी रेगुलेटरी नहीं है, कहीं से भी अप्रूव नहीं हो रखा, और इसमें कुछ भी होगा ये आपकी अपनी जिम्मेदारी। अब आप खुद समझ सकते हैं ये टाइटन जो सबमरीन है, कहने के लिए इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स, बहुत सब कुछ है, मगर ये फिर भी सेफ नहीं है। अब लोगों ने इसके अंदर जाने के लिए फिर भी पैसे दिए। सबसे बड़ी बात, जो इनके सीईओ थे वो खुद ये वेसल चला रहे थे जब वो समुद्री गहराई में उतरे और ये इम्प्लोड हुआ। इम्प्लोड से इन सब की जान गई। तो हम तो यही कहेंगे सेफ्टी इज़ फर्स्ट। मगर कई जो उनसे साइंटिस्ट होंगे वो कहेंगे अगर हम हर चीज़ सेफ्टी के हिसाब से चलें तो हम कुछ भी पा नहीं सकते। अगर हम सेफ्टी के हिसाब से चले तो हम स्पेस पे भी नहीं जा सकते। सेफ्टी के हिसाब से चले तो हम समुद्री गहराइयों को नहीं नाप सकते। मगर फिर भी एक सेफ्टी कंसर्न होता है जहाँ पे हम किसी और की जान को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। अब हमें नहीं पता, इसके ऊपर और शोधकर्ता अभी शोध करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत थी। हो सकता है इसको रीबिल्ड किया जाए, मगर जो इसके डिज़ाइनर थे उस व्यक्ति की इस हादसे में मृत्यु हो गई। हम इसके लिए बहुत खेद करते हैं और आशा करते हैं सब सेफ रहेंगे। थैंक यू।